अमरीकी जारियत पर ईरान का जवाबी वार। ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर। ईरान का उर्दन में अमरीकी F-18 तैयारों के ठिकानों पर हमलों का दावा। ऑपरेशन साइका के आखिरी मरहले में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। बारूद से लैस ड्रोन ने अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले किए। उर्दन में अजरक एयरबेस पर भारी साजो सामान के हैंगर्स को भी निशाना बनाने का दावा। कुवैत के इलाके मिना अब्दुल्ला में अमरीकी तनसीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और मुआवनती मरकज को तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। बयान में कहा गया कि अमरीका अपनी शिकस्त छुपाने के लिए ईरानी अड्डों को निशाना बना रहा है। अमरीका के ईरान पर हमले, 7 घंटे तक बमबारी। सेंटकॉम का दर्जनों फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमलों में आबना हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। रात गए हंगाम जजीरे पर बमबारी। सरक और बंदर अब्बास के अतराफ भी धमाकों की इतला। लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बहरी जंगी जहाज़ों से जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। मुआहदा करो वरना अगला निशाना बिजली घर और पुल होंगे। ट्रंप की खुली दहशतगर्दी। आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान के सिविल तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। कहते हैं अगर ईरान ने मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार ना किया तो आइंदा हफ्ते अमरीकी हमलों का दायरा मजीद वसी हो सकता है। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। वाशिंगटन ने ईरान को सिफारती हल का मौका दिया, लेकिन अगर पेशरफ ना हुई तो कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ट्रंप का आबने हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। बोले आबने हुर्मुज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी आबने हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। अगर जंगी मकासद हासिल हो चुके हैं तो फिर मुसलसल धमकियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अमरीकी सदर के सख्त बयानात पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। मुल्क की सरजमीन के हर हिस्से का दिफा पूरी कुव्वत से किया जाएगा। ईरान को तकसीम करने के ख्वाब देखने वालों को अपने नताइज पर नजर डालनी चाहिए। अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। ईरान आने और जाने वाले जहाज़ों की निगरानी सख्त। अमरीकी फौज का दावा। मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ तैनात। सेंटकॉम का कहना है कि सैकड़ों अमरीकी फौजी तैयारे हाई अलर्ट और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। अरकान का खामनाई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। मुतादिद अरकान का अमरीका के साथ तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त खत्म करने पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 290 रुकनी पार्लियामेंट में से 180 अरकान ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मौजूदा मफाहमती यादाश्त को खत्म करके नई हिकमत अमली इख्तियार की जाए। हालिया वाक़यात के बाद ईरान को अपनी पॉलिसियों पर असर नौ गौर करना चाहिए। इजलास आबना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट का कानून मंजूर। पार्लियामेंट कवायद व ज़वाबित में भी अहम तरमीम मंजूर की गई। ईरान अमरीका कशीदगी ने आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खाम तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल $87 से जायद बैरल तक पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $80 फी बैरल की हद अबूर कर चुका। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार रही तो ब्रेंट खाम तेल $90 से $100 फी बैरल तक जा सकता है। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की धरती पर सिक्योरिटी फोर्सेस का आहनी हाथ। ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्किया का आला सतह का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर दिफा, तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और तुर्क बड़ी अफवाज के कमांडर से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक तुर्किया के दिफाई ताउन के फ़रोग़ और नुमाया अस्करी खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल को डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल अता किया गया।
सैयद आसिम मुनीर ने जदीद तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी।